Our new batch of DevOps is starting. DevOps का जो बैच है वो क्यों हम ले रहे हैं और DevOps सीखना क्यों ज़रूरी है। डेवलपर्स जो भी होते हैं कोई IT इंडस्ट्री में, दे आर डेवलपिंग देयर कंप्लीट प्रोजेक्ट्स। कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप होने के लिए क्या क्या लगता है, तो उसके लिए पूरी टीम लगती है। जैसे कोई डेवलप कर रहा है प्रोजेक्ट, तो कहाँ से शुरू करेगा वो। तो किसी को पूछा कि भाई कहाँ से शुरू करते हैं, तो कोई कहता है सर फॉर्म से शुरू करेंगे या डेटाबेस से। नहीं, ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट विद द डेटाबेस। तो डेटाबेस कैसे डिज़ाइन करना है ये कौन डिसाइड करेगा। तो आपको पूरा सिस्टम डिज़ाइन एंड एनालिसिस आना चाहिए। तो उसके लिए अलग से एक सिस्टम डिज़ाइनर होगा कि जो क्या करेगा, पूरा प्लानिंग करेगा प्रोजेक्ट की। DFD, ERD, क्लास डायग्राम, यूएमएल डायग्राम निकालेगा और प्राइमरी की फॉरेन की करके वो आपका टेबल डिज़ाइन देगा, आपको डिज़ाइन करके देगा। तो इसी पे आपका जो हमने क्या किया है, एक टीम लीडर बनाया है जो क्या करेगा, पूरा क्लोड ऑपरेशन करके एक सैंपल बना के देगा और इसी पे पूरी हमारी टीम काम करेगी। तो ये सब चलते रहेगा। बट प्रॉब्लम कहाँ होता है, इसको जब टेस्ट करने का प्रॉब्लम आता है तो कहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। समझो एक मॉडल हो गया कि मॉडल के बाद टेस्ट करो, टेस्टिंग के साथ उन्होंने कुछ करेक्शंस दिए हैं तो फिर से वो डेवलपर के पास आएंगे, फीडबैक करना है। तो देखा गया कि ये सभी प्रोसेस कुछ चीज़ें रिपीटेड हो रही है। मतलब अगर वो डायग्राम के द्वारा आप देखोगे तो आप इस साइड में, मेरे राइट हैंड साइड में जो हमने किया है, दैट इज़ द ओल्ड वेज। नॉर्मली कोई भी IT इंडस्ट्री इस वेज में काम करती थी और अभी धीरे धीरे जब काम करते करते हमें समझ में आ गया कि भाई DevOps की क्या ज़रूरत है। दैट इज़ अ सोल्यूशन इज हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में देखोगे आप तो दैट इज़ व्हाट, क्या क्या स्टेप है, हमने क्या किया है। एक टीम लीडर होता था जो पूरा ऑपरेशन करके देगा, किस पे, जो पहले से DFD ERD हमारी बनाई है, टेबल डिजाइनिंग है, उस पर वो काम करेगा और उसने जो बनाया है वो टेस्ट हो जाएगा। तो दैट इज अ टेस्ट है। फिर उसके बाद टेस्टिंग होगा तो डिप्लॉय, या फिर डिप्लॉय के बाद फिर से टेस्टिंग। तो ये बहुत सारी प्रोसेस एक दूसरे से जुड़ी थी। जैसे अजाइल टेस्टिंग करना है, अजाइल टेस्टिंग करने के हर प्रोसेस के बाद आप उसको टेस्ट करते हो। तो ये सब प्रोसेस एक साथ, मतलब वेटिंग का टाइम जाता था। अगर उसका फीडबैक नहीं आ रहा है डेवलपर को तो वो आगे डेवलपमेंट करके जाता था या फिर वेटिंग पीरियड होता था। तो ये सब के लिए अच्छा सोल्यूशन है एंड दैट इज योर DevOps। तो ये पूरा ट्रेनिंग का कोर्स है जिसके अंदर आपको ये सब चीज़ें पहले प्रैक्टिकली हम इधर से भी सिखाएंगे कि गलतियाँ कैसे होती थी और वो DevOps के अंदर कैसे सॉल्व की है। तो DevOps के अंदर कैसे कैसे प्रोसेस हो रही है आप देख रहे हो। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यही जो प्लानिंग फेज था वो यहाँ पे प्लानिंग फेज आ गया। ये डिजाइनिंग वाला जो फेज है यहाँ पे, वो यहाँ पे प्लानिंग फेज में आ गया। उसके बाद कोडिंग शुरू हो जाएगा, मतलब आपका क्लोड ऑपरेशन वहाँ से शुरू हो जाएगा। कोई मॉडल का आप डेवलपमेंट करोगे, वो होने के बाद उसको आपको बिल्ड करना है। यानी पूरा गिटहब पे आप डेवलप करके गिटहब पे रखोगे, मैवन पे उसको बिल्ड करोगे। बिल्ड के बाद जो है उसको टेस्टिंग करोगे। टेस्टिंग के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग यूज़ करो, चाहे सेलेनियम यूज़ करो। तो ये टेस्टिंग होगा। टेस्टिंग के बाद उसको रिलीज़ करना है और रिलीज़ के बाद आप उसको डिप्लॉय करते हो। तो डिप्लॉय मतलब पूरा ऑनलाइन चला गया। फिर उसको ऑपरेशन मोड है, यानी ऑपरेट करना है उसको। तो अलग अलग टूल के साथ उसको आप ऑपरेट कर सकते हो। और लास्ट में अगर दैट इज मॉनिटर, तो मॉनिटर होने के बाद अगर गलतियाँ समझ में आ गई क्या क्या करना है, तो फिर से आपको कहाँ लेके जाना है उसको। कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगी, प्लानिंग तक उसको चेंज करना पड़ेगा। तो अगेन यू आर गिविंग आफ्टर मॉनिटर, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द प्लानिंग। सो दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन फेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है एंड दैट इज जेनकिंग से हम करते हैं। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है ये सीखना, दैट इज अ DevOps। बट अगर आप डायरेक्टली DevOps के लिए जाते हो, हमने देखा कि कोई जो स्टूडेंट्स है या कोई कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो जिन्होंने पहले ये सब किया है प्रोसेस, तो उनको बहुत अच्छी तरह DevOps समझ में आएगा। मगर आप डायरेक्टली DevOps करने जाओगे तो वो चीज़ें समझ में नहीं आती हो, पूरी प्रोसेस क्या है, प्लानिंग क्या है। तो इसके लिए दैट इज दो चीज़ें, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। तो ये पहले आपको हम यहाँ पे सिखाते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे होता है। तो आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उसमें पूरी फेजेस हम आपको समझाएंगे। यहाँ जो भी हमारी टीम है, जैसे कोई डेवलपमेंट टीम है या कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग बना रहा है, प्लानिंग कर रहा है, मतलब ये हर चीज़ पे काम करने वाला जो पर्सन है उसका आप काम देखोगे, कैसे काम कर रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनको कौन से स्किल कम पड़ रही है। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया कोर्स के अंदर, दैट इज अ कम्युनिकेशन एंड द कोलैबोरेशन करना है। तो ये अलग अलग टीम का, एक टीम के साथ आपको बात करनी पड़ती है, कम्युनिकेट करना पड़ता है और ये कोलैबोरेशन का काम है। दैट इज डेवलपमेंट एंड द ऑपरेशंस, ये पूरा एक साथ होना चाहिए। तो ये हमने अलग अलग फेजेस यहाँ पे बताए हैं। तो जो भी हमारे पास स्टूडेंट आता है तो उनको पूरा लाइफ साइकिल जो है, दैट इज प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। तो ये कोर्स के अंदर हमने पूरा रखा है, क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो DFD ERD क्लास डायग्राम, यूएमएल डायग्राम से हम उनको सिखा रहे हैं। और नेक्स्ट चीज़ है उसको, उससे कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कैसे करना है, तो उसकी पहली फेज
यानी समझो क्राउड ऑपरेशन कैसे बनाते हैं, या फिर उसको एक मॉडल तक कैसे लेके आएंगे, मॉडल को फिर डिप्लॉय कैसे करेंगे, या फिर उसको टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट में अजाइल टेस्टिंग क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें उसको वहाँ सिखाई जाएगी। और ये चीज़ें पहले प्रैक्टिकली एक प्रोजेक्ट के अंदर दिखाई जाएगी विच इज़ विदाउट डेऑप्स। तो पहले हम विदाउट डेऑप्स उसको सिखाएंगे, इसमें उसे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है वो सिखाएंगे, एंड देन वी स्टार्ट विद द डेऑप्स ट्रेनिंग। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है डेऑप्स का ट्रेनिंग जो होगा उसके बाद आपको उसमें इंटर्नशिप भी मिलेगी, एंड दैट इन दैट इंटर्नशिप अगेन यू आर डूइंग सम प्रोजेक्ट अंडर द डेऑप्स। तो आपको 2 प्रोजेक्ट यहाँ करने मिलेंगे, वन इज विदाउट डेऑप्स एंड विद वन डेऑप्स विद डेऑप्स। तो आपको समझ में आ गया क्या डिफरेंस है। So it is a great opportunity for the students and the experienced person also to join this course of the DevOps at Peak Process. Thank you.